ओम शांति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनने के लिए भृकुटी के बीच स्वयं को ले आएंगे और एकाग्र कर देंगे अपने को। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा मालिक बनकर मस्तक सिंहासन पर बैठी हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान ईश्वरीय शक्तियों की अधिकारी आवाहन करते हैं बाप दादा का, सुप्रीम टीचर का। आ जाओ। देखेंगे बाप दादा को अपने सम्मुख। बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। दृष्टि लेंगे बाबा से। और उड़ चलते हैं ओम शांति भवन में और जुड़ जाते हैं उस समय से 93 94 जनवरी मास 18 जनवरी 1994 डायमंड डायमंड हॉल नहीं, ओम शांति भवन पांडव भवन के सामने अव्यक्त प्रवाह में एक ड्रिल करते हैं पहले। निराकारी स्थिति में भृकुटी के बीच आत्मा को देखेंगे। उड़ चलेंगे परमधाम। टच करेंगे बाबा को। वापस आएंगे और पूरी देह में आत्मा से निकलती लाइट प्रकाश को फैला देंगे और एक लाइट के शरीर का अनुभव करेंगे। फरिश्ता शरीर। और इसी के साथ फरिश्ते शरीर में बैठकर मैं आत्मा कानों द्वारा सुन रही हूँ, आंखों द्वारा देख रही हूँ, मुख द्वारा बोल रही हूँ। ये अनुभव करते हुए मुरलियों का डिस्कशन करेंगे। कल हमने 8 अव्यक्त मुरलियों का डिस्कशन किया था। 93 की थी वो, और उनमें से एक थी 94 की, 10 जनवरी 94। आज हम शुरू करेंगे 18 जनवरी 1994 की मुरलियों से। 7 मुरलियां हैं और दो दो तीन तीन पॉइंट्स सभी बताएंगे। तो 18 जनवरी की मुरली है ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। क्या कहा बाबा ने इस मुरली में? हैंड रेज करेंगे। हाँ, सरला बहन बताओ। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। एक मिनट। हम्म। क्योंकि 18 जनवरी हमारी समय का दिवस ही बनता है, तो सबको भी उस दिन और हम सभी बच्चे अनुभव करके बाबा कहते हैं जैसे आपका जन्म हुआ, आपको सबसे पहले स्नेह की शक्ति से तो जन्म हुआ है आपका। तो स्नेह की हम्म। शक्ति बाबा ने तो मोहन से छुड़ा देती है, वो आपको हर हम्म। चीज कैच कर देती है, क्योंकि जिससे हमारा मोहब्बत होता है, प्यार होता है, तो वहाँ हमें मेहनत फील नहीं होती है।
देखिए बाबा कह रहे हम्म। कि देह की दुनिया को भी बुला देती है। तो हम्म। स्नेह की शक्ति से थोड़ा समर्पण, एक स्नेह की शक्ति पॉइंट, एक दो पॉइंट बताइए, सारे पॉइंट्स मत बताइए स्नेह की शक्ति के, क्योंकि मुरली लंबी है ना। हाँ हाँ। पूरे पॉइंट्स नहीं बताइए, कोई और पॉइंट स्नेह के अलावा कोई और पॉइंट। बाबा ने कहा कि जी। बच्चा हम्म। मन न करना अच्छा नहीं लगता है, स्नेह की शक्ति की इसमें जिसमें की मेहनत को अनुभव कराती है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसके लिए आपको एक मंत्र जो दिया ना, शक्ति चुमन करने के लिए, शिव मंत्र हम्म। करना। शिव मंत्र है तो उससे, वही मन मना भव का मंत्र है, उसी से जितना करेंगे उतना ही स्नेह की शक्ति का अनुभव करते रहेंगे। ठीक है। अंजू बहन, एक पॉइंट कोई बताइए। ओम शांति दीदी। हम्म। बाबा ने कहा है कि स्नेह की शक्ति से कोई भी परिस्थितियां आए तो 1 मिनट में ही वो, जैसे बाबा ने इसमें एक उदाहरण दिया था कि पहाड़ जैसी भी परिस्थिति पानी की तरह बन जाती है। हम्म। तो बाबा ने कहा कि स्नेह ऐसी शक्ति है जो जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। और बाबा कहते हैं कि स्नेह, बाबा ने अमृत वेले भी कहा है कि बाबा अमृत वेले, बाबा स्नेह का इतनी थालियां भर भर के तुम्हें, जैसे स्कूल में हीरे मोती की थालियां होती हैं, वैसे हम्म। बाबा ने कहा है कि अमृत वेले बाबा ने तुम्हें स्नेह की हीरे मोतियों से तुम्हें भरपूर कर दिया है। तो स्नेह की शक्ति हम्म। से तुम हमेशा उड़ती कला में रहो और परमात्मा की छत्र छाया का अनुभव कर सकते हैं हम, जो उनकी बाबा की दुआएं हैं, बाबा का स्नेह है। हम सारे दिन में अपनी छत्र छाया के अनुभव में कोई भी ठीक है। परिस्थितियां आए तो उसे हम अपना कर सकते हाँ। हैं। ओम ठीक है। शांति। हाँ। कविता बहन, कोई और पॉइंट इसके अलावा। बाबा ने, हाँ, बोलो। हाँ, ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी मैंने ना इस मुरली से सम्मान लिया था और अभ्यास भी किया था कि मैं स्नेह की शक्ति के वरदान द्वारा असंभव को भी संभव बनाने वाली मास्टर स्नेह की साधु हूँ। हम्म। मैंने सुना था। अच्छा। इसमें बाबा ने दादियों से मुलाकात में याद दिलवाया कि विल पावर का हाथ याद है, क्योंकि प्रकाश मणि दादी को क्या कहा था ब्रह्मा बाप ने, ये 18 जनवरी की मुरली है ना, 18 जनवरी का ही दिन था जब दादी को लास्ट में सारी विल पावर दी बाबा ने। तो ऐसे दादियों को याद करवा रहे थे कि आपको याद है, ब्रह्मा बाप ज्यादा याद आया कि शिव बाबा याद आया है, दोनों याद आए। तो क्यों याद दिलाया कि इस वरदान को, जो वरदान दिए ना सबको, वो कार्य में लगाओ, एक को नहीं दिया, बाबा ने कहा सबको दिया। तो इन वरदानों को कार्य में लगाओ, सिर्फ स्मृति तक नहीं रखो। तो कार्य में कैसे लगाएंगे? समय जब आए उस समय याद करना, मैं हूं ये, बाबा ने मुझे कहा है, वो है कार्य में लगाना। ये एक अलग पॉइंट थी। उसके बाद में 6 ग्रुप से बाबा ने मुलाकात की है। फल की इच्छा छोड़, रहम दिलवन शुभ भावना का बीज डालो, एक बल एक भरोसे द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करो। स्मृति का आधार, स्थिति का आधार स्मृति है। विघ्न विनाशक बनने के लिए अपने मस्तक पर बाबा का हाथ अनुभव करो। याद की शक्ति द्वारा सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करो, और सेवा द्वारा खजानों को बढ़ाना। ये बैलेंस ही ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। संतुष्ट रहने का दृढ़ दृढ़ संकल्प लो तो सफलता सदा साथ रहेगी। तो ये 6 पार्टियों से बाबा ने मुलाकात की है, और ये 16 पेज की मुरली, किताब में बुक में 16 पेज की मुरली है, 16 की 17। इतनी बड़ी बड़ी मुरलियां, सोचो बाबा रात भर, दादी पूरा बैठती थी ऐसे आलती पालती मारकर, और बच्चे मिलते रहते थे, और सुबह हो जाती थी, ग्रुप्स आते रहते थे, उनसे मिलन होता रहता था, पर्सनल मुलाकात भी किसी से होती थी। 94 में तो पर्सनल मुलाकात नहीं हुई, पहले 80s में हुई है। यहाँ पर ग्रुप्स बढ़ गए थे,
तो इसलिए ग्रुप शुरू हो गए थे, फिर धीरे धीरे कंट्रीज शुरू हो जाएंगे, पूरा बस ग्रुप खत्म हो जाएंगे। ब्राह्मणों, नेक्स्ट मुरली है ब्राह्मणों की नेचर, विशेषता की नेचर है, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। 25 जनवरी 94 की मुरली, बताइए इसमें। ओम शांति दीदी। हाँ। कि बाबा ने इसमें मुरली में बोला है कि बाबा इसमें ना विशेष आत्माओं को बाबा देख रहे हैं, और बाबा कह रहे हैं कि वहाँ बच्चे स्नेह का गीत गा रहे हैं बच्चों के लिए, और बच्चे भी कह रहे हम्म। हैं वहाँ। और हम्म। बाबा ने स्मृति स्वरूप के लिए कह रहे हैं कि बच्चे स्मृति में लाओ, कि तुम सदा में हो कि कभी कभी के लिए हो, मतलब कभी कभी हम्म। स्मृति में आ। और इसमें बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण जन्म है, जो धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है और कर्म है, क्योंकि हम्म। जो कह रहे कि ब्राह्मण जन्म का जो दाता कौन है तुम्हारा, कि वो स्वयं परम पिता परमात्मा है, आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है। तो इसमें हम्म। बाबा बताते हैं ब्राह्मणों का कर्म है विशेष क्यों है, क्योंकि हमने ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए बाबा ने बोला है। हम्म। ठीक है। पीछे भी पिछली मुरली के आंसर्स शस्मिता बहन, जनदीप बहन ने दिए हैं। ठीक है, और क्या पॉइंट है जूली बहन? निराकारी स्थिति के लिए बाबा ने बोला है कि इसमें हाँ। निराकार अनुभव करना है। हाँ, अव्यक्त वर्ष में निराकारी हाँ स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया, पूछा है जी। बाबा ने, और साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का अनुभव किया। दोनों स्थितियां, बाबा हमेशा एक स्थिति को नहीं कहते, क्योंकि हम क्या है, कर्म योगी हैं। कर्म करते करते फरिश्ता, और बैठकर जब हम योग लगाते हैं तो निराकारी। यही बाबा ने मतलब लक्ष्य, और बाबा ने बोला ये लक्ष्य रखना, ये अव्यक्त वर्ष है ना, इसमें लक्ष्य रखना है। क्योंकि इसमें बाबा कह रहे हैं जब जैसे वर्ष परिवर्तन होगा तो स्व परिवर्तन की गति भी इसी में ही चेक होगी, किस विधि से चेक किया हम्म। तुमने। हम्म। बाबा ने फरिश्ते की बोला क्वालिटी भी बताई है। हाँ संबंध में फरिश्ते भव संपर्क। का वरदान भी बाबा ने बोला है, मिला है। हम्म। जी भी ठीक, हल्के और रहना है, बाबा बोले कैसी भी कोई हम्म। परिस्थिति में हल्के रहना है, अपने जो हाँ। संकल्प शक्ति है व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है। राइट। जी। फरिश्ते की कई क्वालिटीज बताइए, और कोई और? ओम शांति दीदी। और बाबा ने द्रोण से हाँ। बात करते हुए बोला कि माया की माया से बचने का एक ही साधन है, वो बाप दादा की छत्र छाया में रहो। हम्म। छत्र छाया, माया की छत्र छाया में नहीं आना, बाबा वही। की छत्र छाया में रहना। और अगर माया की अधीनता भी समाप्त करनी है तो अपने कार्य स्वरूप में रूहानी नशे में रहो आदि। हम्म। ऐसे ग्रुप नंबर 2 है, अधीनता को समाप्त करने के लिए अधिकार के रूहानी नशे में रहो, यानी अपने अधिकारों को याद करो, मेरा क्या क्या अधिकार है। बहुत सारे अधिकार है, बहुत सारे क्या, अनगिनत अधिकार है, हर स्वमान हमारा अधिकार है, बाबा का साथ हमारा अधिकार है, याद करना हमारा अधिकार है। कई बार याद नहीं होती, याद ठीक से योग नहीं लगता, तो योग करना, बाबा का साथ हमारा अधिकार है। पीछे भी आंसर दिया है, फरिश्ता, आकर्षण नो, बोझ हल्का, सर्व संबंध बाप से। फरिश्ता यस होगा ना? दीदी जैसे बाबा ने इसमें दादियों से मुलाकात में बोला कि परिस्थिति अपना वो दिखाएगी, तो भी तुम जैसे दुख की लहर आएगी, आत्माएं जैसे चिल्लाएंगी, तो सहारा तो हम्म। आप बाप भी हो और आप भी हो, तो आपने मर्सीफुल बनना है। दुख की दुनिया हम्म। उनको दुआएं देनी है, तुमने उनको शुभकामनाएं देनी है, इसमें बाबा ने ये भी बोला है। हम्म। ठीक है। होली हंस बनने का साधन मन बुद्धि की स्वच्छता और ज्ञान रत्नों की धारणा। ये तो टॉपिक से ही समझ में आ रहा है, कुसंग और व्यर्थ संग से बचने के लिए ईश्वरीय संग में रहो। पापा ने इसमें बताया, योग बल सदा के लिए माया पर विजयी बनाता है, तो माया जीत बनने का बल है। माया जीत बनने का बल क्या है? योग बल। एक है योग, एक है योग का बल, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? योग का बल जमा करने का साथ प्राप्त होता है,
आप योग, सपोज आपने आज का पूरे दिन का योग आपका 3 घंटे का, 4 घंटे का रहा, कल का दिन 3 घंटे का रहा, परसों 2 घंटे का रहा, तो ये सब मिलाकर बन गया एक बल, जिसे कहते हैं ना हॉर्स पावर, इतने हॉर्स पावर का, इतने वॉट का है, तो ये टोटल मिलाकर वॉट बन गया। इसी तरह से आत्मा को किस नाप से पहचाना जाए, क्या वॉट है उसका, यानी कितनी शक्ति है, तो उसको कहेंगे योग बल, इतना बल है उसमें। तो ये माया जीत बनने के लिए कहा। और क्या चाहिए इसमें, बाबा ने पेपर के बारे में बताया, ऐसे माया पेपर लेकर आती है, तो माया तो पेपर लेकर आएगी, लेकिन आपको क्या बनना है, पास से दोना। उसके लिए बाबा ने शक्तियों को भी बताया, इसमें कौन कौन सी शक्ति चाहिए, निर्णय शक्ति चाहिए, किस बात में निर्णय करना है, ये माया है या भगवान के बोल है। कई बार हमें पता नहीं पड़ता है, ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा भी जब हम कुछ सुनते हैं तो हमें पता नहीं पड़ता, कंफ्यूजन होता है। तो पहचान कैसे होगी, ये माया के बोल हैं या परमात्मा के बोल हैं, कैसे पहचान होगी। कहीं से भी आ सकती है ना माया, तो जरूरी नहीं है लौकिक व्यक्तियों से आए, अलौकिक से भी आ सकती है। ओम शांति दीदी। जो हम्म। श्रीमत के विरुद्ध होएगी जो भी बात बाबा की, तो वो माया का ही है वो। अब श्रीमत तो बहुत लंबी चौड़ी है ना, ऐसे तो नहीं कह सकते श्रीमत के विरुद्ध। एक सीधा साधा जो एक साधारण भी समझ सके वो है, आपको अच्छा लगेगा बाबा की बातें, और कोई ऐसी माया की बात होगी आपको दुख की फीलिंग या नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, उसके बोल आपको सुख नहीं देंगे, कष्टकारी होंगे, दुखी करेंगे, माथा भारी करेंगे, अंधकार का अनुभव होगा, कंफ्यूजन पैदा होगा, संकल्प चलेंगे। हाँ, तो ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स अगर आएंगी तो आप समझो वो आत्मा सामने वाली है, क्योंकि माया का काम है दुख देना, बाप का काम है सुख देना, एक शब्द में। तो जो भी बाबा के बोल होंगे वो सुख ही सुख देंगे, चाहे वो शांति दे, चाहे वो प्रेम का अनुभव कराएं, कोई भी अच्छी फीलिंग कराएं, वो सुख ही है ना। और जो दुख देने का काम है वो माया का है। तो जो भी आपको दुख की फीलिंग आ रही है, कंफ्यूजन आ रहा है, भारीपन लग रहा है, ये कौन कर रहा है, तो वो आत्मा माया के परवश है। इससे हम पहचान सकते हैं ये माया है। नए माया भी क्या है, नए नए तरीके के से, नए नए प्रकार से आती है। अब कौन सी तरह की माया चल रही है, पहले कौन से तरीके की, एक ही तरीके की नहीं आती है, ये भी पहचान करनी है, कौन सा सीजन है माया का। ठीक है ना। अब रामायण में भी देखो माया कितने प्रकार से आई थी सीता के पास, कितने प्रकार से आई थी। एक तो वेश बदल कर आई थी, दूसरा वो अंदर प्रवेश नहीं कर, बोला तुम बाहर आओ, बाहर खींचेगी आपको, यानी दायरे से, जो श्रीमत की लकीर से आपको बाहर करने की कोशिश करेगी। और क्या करेगी, दुख के जंगल में बिठा देगी, अशोक वाटिका में बिठा देगी। और क्या करा था, आवाज बदल कर आएगी, हे सीते। सबसे है पहले ना, सोने के हिरण के रूप में। सोने के हिरण के रूप में। कितने प्रकार की माया थी जो वो अधीन हो गई। सोने के हिरण के रूप में आएगी, आवाज बदलेगी, जंगल में भटकाएगी आपको, आपकी पहचान भुला देगी, मति मति भ्रष्ट कर देगी, पहचान भुला देगी, ये बाप है क्या है। उसी से पहचान सकते हैं यहाँ पे माया क्या करेगी। सोने का हिरण रावण के रूप में, हाँ, रावण का रूप तो प्रत्यक्ष नहीं होता ना, साधु का रूप। क्या कहेंगे, रावण साधु के रूप में, यानी सज्जन के रूप में। आपको पता नहीं पड़ेगा, साधु समझ रहे हो, साधु माने सज्जन व्यक्ति, ब्राह्मण समझ रहे हो, बाबा का बच्चा है।
मगर वो कैसे ले गया, लकीर से बाहर आपको ले गया। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। सुखदाता के बच्चे, न दुख दो न दुख लो। नेक्स्ट है, त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो। ये मुरली है 1 फरवरी 94। जितना हम सूक्ष्म में जाते हैं, माया भी सूक्ष्म तरीके से आती है। हाँ, सूक्ष्म माने संकल्पों में। आपको पता ही नहीं चल रहा मेरे संकल्प है कि बाहर से आए। सुनो ठीक से, क्योंकि जाना है दिन में। म्यूट करिए। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो। क्या कहा बाबा ने इसमें? हाँ अंजू बहन। हाँ सस्मिता बहन बोलो तो। बाबा ने तो यहाँ त्रिकादशी मास्टर श्री त्रिकादशी और दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया। फर्स्ट दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया। आपका जिससे तीनों काल जान सकते हैं। तीनों काल जान सकते हैं, त्रिकादशी बना दिया। फिर बाबा भी यहाँ एक बोले हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे जानने वाले सब कुछ जान जाते हैं। तो ऐसा बोला है ना, सबका सब कुछ। तो त्रिकालदर्शी का मतलब आगे पीछे सोच समझ कर कर्म करने वाला। ऐसे नहीं कर्म कर लिया उसके बाद सोचा। जी। तो कहेंगे त्रिकालदर्शी बुद्धि, यानी कोई गलती हमसे ना हो, बाद में ना सोचना, पश्चाताप ना करना पड़े कि ऐसा करते तो ऐसा होता, क्योंकि सब कुछ पता है हमें। तो उसी के ऊपर बाबा ने कहा है तो विजयी बन जाएंगे। हर काल हर उस पर विजयी बनेंगे जी। तो बाबा ने भी साइलेंस की शक्ति के बारे में बोला है, शक्ति वाले परिवर्तन शक्ति। ठीक है, परिवर्तन कर इसमें वही वाली बात पड़ी थी, अलबेली बुद्धि शक्तिशाली बुद्धि, ये वाला था। इसमें बाबा ने सबको बुद्धि दी है, दिव्य बुद्धि, लेकिन कभी कभी बच्चे अलबेले हो जाते हैं। बाबा चाहते तो सबके हैं कि सिद्धि स्वरूप बन जाए। हाँ सत्या बहन। दीदी बाबा 3 बुद्धि बताए दिए हैं, त्रिकालदर्शी बुद्धि और दिए हैं, और कभी त्रिकालदर्शी कभी कालदर्शी। एक कालदर्शी। हाँ। और बाबा ये बोले कभी अलबेली बुद्धि बाबा दिए हैं, और कभी सदा वर्तमान में देखते हुए बाबा ये बोले 3 बुद्धि दिए हैं। ओम शांति दीदी। हाँ ठीक है, ये बाबा ने बुद्धि का वरदान दिया है, त्रिकालदर्शी बनेंगे। और इसमें क्या है, त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करेंगे तो व्यस्त का बोझ कभी उच्च नंबर का अधिकारी नहीं बनने देगा। हाँ, उच्च नंबर का अधिकारी नहीं बनने, क्योंकि बोझ हो जाएगा ना। इसलिए बाबा ने कहा कि ज्ञान और योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज कर सकेंगे। हाँ ठीक। तो बाबा की पर्सनल मुलाकात में ग्रुप है, अविनाशी अधिकार निश्चित है, इस स्मृति से सदा निश्चिंत रहो, सब बोझ बाप को दे दो। जो अधिकार बाबा ने दिए हैं ना, ये अविनाशी है और निश्चित है। इसमें कोई डाउट मत करना कि ये अधिकार नहीं है हमको। और इस स्मृति से निश्चिंत हो जाओ और बाबा को सारे बोझ दे दो। अपने श्रेष्ठ टाइटल की स्मृति से रूहानी नशे का अनुभव करो, वाह वाह के गीत गाते रहो, यानी खुश रहो हमेशा। कोई दुख की अनुभूति करने की जरूरत ही नहीं है। बाबा ने इतने टाइटल दिए आपको, अविनाशी। इतना धोखा खाया आपने 2 युगों तक, अब सुख में जियो। अब भगवान मिल गया है, यही गीत गाओ, वहां मेरा भाग्य। ग्रुप नंबर 3, सर्वश्रेष्ठ शक्ति शांति की शक्ति है, जिससे असंभव को भी संभव बना सकते हो। फिर है ग्रुप नंबर 4, मधुबन निवासी बनना था, बेहद सेवा की स्टेज पर आना। बाबा ने मधुबन निवासियों को बहुत प्यार दिया है और उनकी महिमा भी की है। नेक्स्ट मुरली है, सोमान की स्मृति का स्विच ऑन कर दो, करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। क्या है मुरली का टाइटल? सोमान की स्मृति का स्विच ऑन करोगे तो देह भान का अंधकार समाप्त हो जाएगा। क्या कहा बाबा ने इसमें?
क्या देख रहे हैं बाबा सभी को? फरिश्ते। बिंदी भी देख रहे हैं, और फरिश्ता भी देख रहे हैं। इस समान में स्थिर रहने से देहभान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा हमारा। मुरली का टाइटल ही यही। हाँ। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। और हम्म दूसरा अर्थ बताया बाबा ने, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, देह के संबंध से न्यारा, बिल्कुल हल्का। तीसरा हम्म बताया फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक होता है। हम्म और चौथा बाबा ने कहा कि बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति और बेहद की स्थिति वाले को ही फरिश्ता कहेंगे। ठीक फरिश्ता है, ठीक है। सोमान क्या करता है? इस मुरली में सोमान के ऊपर बाबा कह रहे हैं, सोमान से क्या होता है? ओम शांति दीदी। हम्म बाबा कहते हैं जहाँ स्वामान होता है वहाँ देभान नहीं आता है, वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हम्म क्योंकि स्वामान की स्थिति में रहेंगे तो बाबा क्या कहते हैं तेरे को व्यर्थ भी नहीं आएगा। और हम्म इसमें स्वमानों की लिस्ट भी निकालने के लिए कहा है। बाबा ने कहा कि जैसे कोई भी राजनेता, कोई अभिनेता, कोई धर्मात्मा, उसके आगे ये जो तुम्हें बाबा ने जो दिया है स्वमान, उसके आगे कुछ भी नहीं है। हम्म ये बाबा ने बोला। और सारे रिश्ते बाबा एक बाप से अभिमान खत्म हो जाता है। पीछे भी आंसर दे रहे हैं। स्वमान से देवान समाप्त हो जाता है, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति आ जाती है। ठीक है। और बाबा ने कहा कि ये कितना भी हाईवे के गहरा। हाँ, हम्म, बोलो। बाबा ने कहा कि हाईवे को बजाय तुम गलियों में चले जाते हो। हम्म कितना भी गहरा प्रसन्न। बादल हो, बाबा कहते हैं कि अगर सोमान की स्मृति का स्विच ऑन है, यानी कि प्रकाश आ गया, जैसे बल्ब जला देते हैं ना रूम में, कितना गहरा बाहर से आओ, पूरा घर में अंधेरा है, आपने स्विच ऑन करा तो क्या हो गया? रोशनी हो गई। ऐसे ही सोमान भी क्या है? एक सूर्य की तरह है, एक बल्ब की तरह है। उससे जो भी अंधकार होगा, काले बादल होंगे माया के, कुछ भी, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? सोमान में रहना है बस। लाइन ओम क्लियर रखनी है। ओम शांति हम्म दीदी। हम्म एक बाबा ने इसमें ये भी कहा है ना कि बाप के साथ कंपेनियन बन के रहना है। तो हम्म अगर बच्चों को नहीं आता जैसे कंपनी करनी या भी जो भी, तो अकेलापन महसूस करते हैं। बाबा ने कहा है कि जब भी तुम हम्म अकेलापन महसूस करते हो तो ब्राह्मण जीवन की, बाबा ने कहा था कि भिन्न भिन्न रमणीक कहानियों को स्मृति में लाओ, और ब्रह्मा हम्म बाबा की जैसे किताबों को पढ़ लो, तो अपने आप हम्म को, और सम्मान की लिस्ट निकाल लो, उनकी प्राप्तियों की लिस्ट सामने रख लो। तो हम्म बाबा ने कहा है जैसे लौकिक में समाचार पढ़ते पढ़ते हैं ना तो अपना मन बहलाने के लिए, तो वैसे बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण जीवन में भी तुम्हारे पास बहुत सारी हैं, अनुभव की हैं किताबें हैं, सब संबंधों के रस की अनुभूतियां जो हाँ करवाई हाँ हैं, मन बना भव है। तो बाबा ने हम्म कहा है कि इन संबंधों से अपना बिजी स्नेह के रखने के लिए अनुभव, बाबा ने। हाँ, स्नेह के अनुभव भी तुम इन संबंधों से अपना कर सकते हो। बाबा कहते हैं हम्म अपनी दिमाग की नॉलेज को इस आधार पर तुम दिल का संबंध इन स्नेह से लव में लवलीन हो सकते हो। बाबा ने कहा हाँ, कभी इसी अकेलापन मुरली में। महसूस नहीं करना है। हाँ, इसी हाँ मुरली में जी। बाबा ने अनेक प्रकार की बातें बिजी रहने के लिए ब्राह्मणों को बताई है। कि हाँ जी। न्यूज है, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, तो कौन से हाँ न्यूज जी। पढ़ो? ब्राह्मणों के सेवा समाचार पढ़ो, फ्रेंड का कहा था कहानियां। बाबा ने, इसमें भी हाँ। फ्रेंड का संबंध रखो मेरे साथ। हम्म ओम आपकी जो शांति। कहानियां हैं, प्रैक्टिकल में अनुभवों की कहानियां हैं, अनुभव सुनो। पुराने अनुभवों की कहानियां सुनो। मजा नहीं आ रहा है तो क्या करो? सागर के किनारे बैठ जाओ, बगीचे में चले जाओ। कुछ ना कुछ बाबा के साथ अनुभव करने के लिए, नए नए अनुभव करने के लिए तरीके बताए हैं बाबा ने इसमें। ओम शांति दीदी। और बाबा ने मेहनत से निकलने के लिए भी कहा था इस मुरली में। हाँ, मेहनत से मेहनत। निकलना। ठीक है, मेहनत से निकलना है। ओके लिखना है, ये भी करना है। पत्र लिखते हैं बच्चे तो सबको बाबा ने ओके लिखने के लिए कहा। डबल विदेशियों से बाबा जब मिलते हैं तो इस प्रकार ये मुरली थी। इसमें पर्सनल मुलाकात, ग्रुप नंबर 1 सर्व खजानों से भरपूर रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी है। इस पर डिस्कशन भी हुआ था। स्वयं और समय के महत्व को जानकर भविष्य प्रारब्ध जमा करो। सपूत बन स्वयं पर श्रीमत और वरदानों का हाथ अनुभव करो।
समान बनने का सबूत। तो सदा बाप के दिल तख्त नशीन परमात्म प्यारे बनो तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। नेक्स्ट मुरली है न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। शिव जयंती के ऊपर ये मुरली, बताइए क्या कहा बाबा ने इसमें। बस एक और लास्ट मुरली है, बहुत लंबी मुरली है, ग्रुप नंबर 5 तक, और नेक्स्ट है 3rd 4th जो भी हमने लेटेस्ट पढ़ी। ओम शांति दीदी। हम्म इसमें बाबा ने कहा है कि पूज्य शालिग्रामों के बारे में कहा था बाबा ने कि इसमें सिर्फ शिव जयंती पर अकेले बाप की पूजा नहीं होती है, तुम बच्चों शालिग्रामों को भी साथ में पूजा होती है। बाबा ने कहा है कि बाप की पूजा तो एक बार होती है, लेकिन तुम बच्चों की तो 2 बार होती है, एक शालिग्राम के रूप में होती है, एक देवी देवता श्रेष्ठ पूज्य के रूप में होती है। तो बाबा ने इसमें कहा था कि जैसे अब तुम्हें कई बार बच्चे क्या होते हैं, स्नेह के कारण मुझे ताज पहना देते हैं, लेकिन ताज तो क्या कहते हैं मेरा तो साकार ही नहीं है, पर उनका स्नेह होता है, तो स्नेह का वो करने के लिए मुझे ताज पहना देते हैं। फिर बाबा ने कहा था कि जैसे लौकिक दुनिया में क्या होता है, शिव व्रत जयंती बनाते हैं या शिवरात्रि पे वो व्रत रखते हैं, तो ये तुम्हारा वो उनका तो एक दिन का व्रत होता है, लेकिन तुम्हारा तो जैसे ही ब्राह्मण जीवन हुआ तो तुम्हारा पूरा ही ब्राह्मण जीवन का व्रत है। तो बाबा ने उसमें कहा कि तुम वो क्या करते हैं, जैसे शिव जयंती के ऊपर केक काटते हैं, फिर मुंह मीठा करते हैं, झंडा लहराते हैं, गीत बोलते हैं, डांस करते हैं, फिर मुंह मीठा करते हैं। तो बाबा ने कहा है कि केक काटते हैं वो क्या है, कहते जो भी तुम्हारे जो संपन्न बनते हो, जिसमें जो रुकावटें आती हैं, बाबा ने कहा उसका तुमने केक काटना है। उसके बाद क्या होता है, जो उस रुकावट के बदले में उसमें शक्तियां भरकर खानी है, वो ग्रहण तुमने मुंह करनी में है। ग्रहण करनी है, वो मीठे के रूप में है। और बाबा ने कहा है जो मन वचन कर्म से बाबा को प्रत्यक्ष करने का वो झंडा लहराना है, बाबा ने कहा है कि। और उसके बाद कहते हैं कि खुशी के गीत गाने हैं, और बाबा ने फिर मुंह मीठा। दृढ़ता से अज्ञान अंधकार को मिटाने का व्रत और शक्ति का केक खाना है। हाँ, हाँ जी, संगम युग और में दिव्य हर्षित मुख व्रत। हर्षित मुख रहना है और दूसरों को भी रखना है। तो ये बाबा ने कहा था कि सबका मुंह मीठा करना है। हाँ, ओम बाबा ने भी शांति। कहा था मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कर सकेंगे तो कौन करेगा। हाँ जी। पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाशक हो गए ना। ऐसे डबल विदेशियों से बाबा बात कर रहे हैं। शिवरात्रि मनाना था दृढ़ व्रत लेना। ये शिवरात्रि के ऊपर मुरली थी। इसमें बाबा ने कमजोरियों का काटना है, केक काटना है, हाँ, और शक्ति का खाना है। बाबा को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराना है। 2 व्रत लेने हैं। 2 व्रत कौन से थे? दो 2 व्रत कौन से थे? एक तो विशेष व्रत धारण करते हैं और दूसरा बलि चढ़ाते हैं। इसके ऊपर बाबा ने बताया था व्रत हमें कौन सा धारण करना है, कौन सा व्रत धारण करना है। चाहे हमारे तो अनेक व्रत है ना, एक व्रत नहीं है ना। खान पान का व्रत, अज्ञान अंधकार से व्रत, वेस्ट ना करने का व्रत, समर्थ का। तो बाबा ने कहा वो तो एक दिन का रखते हैं, हमारे तो बहुत सारे हैं। पवित्रता का व्रत हमें सदा रखना है। और चांदी बलि कौन सी चढ़ानी? संकल्प में अज्ञान नींद दृढ़ता। से अज्ञान नहीं। हाँ, अज्ञान नींद से जागने का व्रत, और पापा ने कहा था कि शुद्ध भोजन का भी व्रत आपने लिया। हाँ, हाँ, ठीक है। कमजोरियों की बलि चढ़ानी है। ओम शांति दीदी। इसमें बाबा ने एक 3 वर्ड भी बताए थे ना कि ये तुम ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में नहीं है, जैसे हाउ कि नो। वाट वाला हाँ, था, हाँ, भी हाउ, की हाउ। जगह फ्लाई करने, उड़ते रहो, खुद हाँ, भी उड़ो और हाँ, दूसरों के उड़ाए। और वाई का राइट। बताया था बाबा ने कि वाई नहीं करोगे, बाय बाय करना है। और एक था हाउ का नाउ, यानी कि तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम सब कुछ जानने वाले हो, तो हाउ कोई हौवा नहीं है जो तुम्हें हौवा खाएगा, बाबा ने ये भी कहा था उसमें। वट को फ्लाई फ्लाई करना है, हाँ जी। ओम हाउ को शांति। नो करना है। तो बाबा
विदेशी आत्माओं को, डबल विदेशियों को छोटे बच्चे की तरह सभी को बाबा समझाते हैं। ठीक है, तो ये था। इसमें ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप है स्वयं और समय पर भरोसा नहीं है, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। आजकल मत करो, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कर लेंगे, ये गे के गीत नहीं गाने। अगर कमजोरी होगी तो वो संपूर्ण नहीं बनने देगी, कंप्लीट बनना है ना हमको। सेकंड था वेस्ट को बेस्ट बनाना था, थोली हंस बनना, ग्रुप नंबर 3। हाँ, प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। प्योरिटी के ऊपर बाबा ने बताया संकल्प में भी अपवित्रता का नामो निशान नहीं है। ये पता होगा सबको, ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता। पवित्रता का तो बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। तो निश्चय बुद्धि विजयी हो, आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ये मुश्किल काम है, क्योंकि फाउंडेशन ही हमारा पवित्रता है और ये बहुत बड़ी पावर है। ऐसा बाबा ने समझाया। इसमें संतुष्ट मणि बनने के लिए अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो, फाउंडेशन है। नंबर 5 सहज योग का आधार संबंध और प्राप्ति। इसमें कौन सा संबंध है? बाबा से हमारे संबंध, और प्राप्तियां कितनी है? ज्ञान, गुण, खजाने, शक्तियां, ये बाबा ने इसमें याद दिलाया हमें। नेक्स्ट मुरली है संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत, जो हमने लास्ट पढ़ी मुरली, ये तो सबको याद होगी। क्या कहा बाबा ने इसमें? संतुष्टता का आधार बाबा ने संबंध। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों के लिए बाप दादा की ये विशेष देन है, संतुष्टता। हम्म और ये हम्म संतुष्टता की विशेषता ऐसी है जो दूसरी विशेषताओं को को कभी सहज सहज ले अपने आती है। समीप लाती है। हम्म। संतुष्टता के ऊपर डिस्कशन हुआ था। संतुष्टता कोई एक दिन का काम नहीं है, ये बहुत समय हम याद कर कर कर, सहन कर कर कर, हमें लास्ट में संतुष्टता आती है। यानी जो संतुष्ट आत्मा होगी ना, भरपूर होगी वो, ज्ञान, गुण, शक्तियों से, विशेष खजानों से, सब में भरपूर होगी, तब आती है संतुष्टता। जब पेट भर जाता है ना, कहते हैं हाँ अब पेट भर गया मेरा। भूख लग रही थी ना, तो क्या थे? असंतुष्ट थे, ये खाऊं वो खाऊं। पेट भर गया, अब संतुष्ट। तो यहाँ हमारा कौन सा पेट भरेगा? आत्मा का, जो बाबा के संबंध है, प्यार है, गुण है, शक्तियां हैं, सारे खजाने हैं, तब आएगी संतुष्टता। और बाबा ने क्या कहा था? जो संतुष्ट आत्मा होगी वो क्या करेगी? वही। कैसी कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति आ जाए, हम्म लेकिन वो पपेट सो ही लगता है। हम्म और कितने वरदान दिए थे बाबा ने इसमें, क्योंकि लास्ट मुरली थी सीजन की। तो जैसे होता है ना, बच्चे बिछड़ रहे हैं, तो जैसे माँ बाप बंद ही नहीं हो रहा था, भव 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 भव, अब मिलूंगा मैं इतने दिन बाद। तो जैसे प्यार होता है ना, बच्चे को इतना पुचकारते थे ना, सारे वरदान दिए थे बाबा ने, बोल बोल जैसे कर दिए। वही सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव, हम्म मणि भव, हाँ, और बताओ फटाफट फटाफट। सर्व संबंध भव, सदा तंदुरुस्त भव, सदा शुभ हम्म भावना और श्रेष्ठ भाव भव, सदा हम्म जीरो और हीरो भव, सदा हम्म माया से इनोसेंट और विजय में 100% और स्थिति में सदा सेंट भव, सदा हम्म इनोसेंट भी और डबल सेंट भव, सदा हम्म सर्व प्रॉस्पेरिटी और सदा हर संकल्प बोल बोल और कर्म में कर्म में। सहज, बोल कर्म में सहज ऑनेस्टी भव, प्रॉस्पेरिटी हम्म भव और त्रिस्वरूप से सहज ऑनेस्टी भव, सदा हम्म माया से विजयी और साथ साथ मायाजीत, विश्व के राज्यजीत, श्रेष्ठ वरदान भव, हैप्पी हम्म हेल्दी भव, सदा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में 100% प्रगति भव, सदा हम्म संपन्न और संपूर्ण भव। हम्म ये बाबा ने भव हाँ, कहकर एक वरदान दिए, नहीं तो हम एक निकालते हैं। हाँ एक रह निश्चिंत और गया ना, सदा। हाँ, निश्चिंत और निश्चय निश्चित भव। हाँ, बोल दिया था। बाबा बोले जब बीज को अपना लिया, तो ये क्या लिखा है? समाया हुआ है, तो
वृक्षा, वृक्ष भी समाया हुआ है। हाँ, बीज में सारा वृक्ष होता है ना, वो भी समाया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत सभी वरदान दिए थे बाबा ने, और ये मुरली यहीं खत्म हो गई थी। उसके बाद में अच्छा एक और लास्ट मुरली भी है। स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना, ये लास्ट है। स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना। निश्चय और निश्चिंत भाव, शुभ भावना, शुभकामना संपन्न भाव। हाँ, क्या बोले बाबा इसमें? स्नेह का ये लास्ट पड़ी थी। बाबा ने जो इतना प्यार दिया, इतनी पालना दी, उसमें क्या करना है अब हमको? अपने आप को बदलना है। क्या कह रहे थे बाबा इसमें? ओम शांति दीदी। हम्म इसमें आपने ड्रिल भी करवाई थी कि जैसे बाबा स्नेही बच्चों को देख रहे हैं अपने आकारी रूप में और निराकारी रूप में भी, और बाबा की जो दिलदार। स्नेह, हाँ जी, बाबा की जो स्नेह की भुजाएं हैं वो इतनी बड़ी हैं जैसे कि कोई नदी सागर में समा जाती है। तो बाबा ने कहा है कि सभी बच्चे स्नेह में तो बहुत नंबरवार हैं, जब उनसे पूछो कि ज्ञान योग धारणा में वो कैसे हैं, तो बाबा उसमें कहेंगे नंबरवार है, लेकिन स्नेह में कहेंगे पास विद ऑनर हैं। बाबा ने इसमें कहा था। और बाबा ने ये भी कहा था कि जैसे जब पास का रफ्तार। बताया था कि स्नेह का क्या अर्थ है, बाबा ने स्नेह में भी बताया था इसमें कि एक तो पास रहना, एक था पास होना, एक बाबा ने कहा था कि हर परिस्थिति को बहुत अच्छे सहज तरीके से उसको पास करना। बाबा ने स्नेह में तीनों का बताया था। राइट। और बाबा ने परिवर्तन के ऊपर भी कहा, बाबा ने बात है ना, रफ्तार, आत्मा की रफ्तार जो है हाँ जी, रॉकेट हाँ की जी, जो, तरह, हाँ उससे जी, भी तेज रॉकेट है। की तरह बाप के समीप ले आती है। और बाबा ने इसमें ये भी कहा था कि जो आदि है वो मध्य का को याद दिलाती है और मध्य आदि की याद दिलाता है। इसमें बाबा ने ये भी कहा था कि अपना अनादि स्वरूप की को स्मृति में लाना है, जो और साइंस की साधन का विशेष करते हैं। बात हाँ, बाबा ने इसमें ये कही थी कि अभी जो नया वर्ष यानी कि 95 चलेगा, 94 95, तो बाबा ने जो समय बीच में मिला, 6 महीने मिलते हैं, इसमें क्या करना है, क्या करना था? माया इसमें से दीदी व्यर्थ इनोसेंट से कहा था बाबा ने, व्यर्थ और माया से इनोसेंट हाँ, बनने के इनोसेंट लिए कहा बनो। था। राइट राइट, व्यर्थ से इनोसेंट बनो। और ये दीदी कहा था। और दिव्यता के बाबा ने, संस्कार भरना है। एक एक करके। कविता बहन क्या बोल रहे हो आप? हाँ दीदी, होमवर्क मिला था कि व्यर्थ से इनोसेंट बनना है और अल्पकाल के आधार जो होते हैं उनसे किनारा करना है हाँ, और अपने में दिव्यता के संस्कार भरना है। राइट। ओम ठीक शांति बाबा ने दीदी। कहा था, इसमें एक मिनट, एक मिनट। हाँ, पहले पूरा कर लो आप। ओम शांति दीदी, इसमें आपने सामान भी निकालने के लिए बोले थे ना, तो इसमें से ही बहुत सारे सामान भी निकले थे दीदी। हाँ जैसे मैं व्यर्थ से इनोसेंट आत्मा हूँ, मैं व्यर्थ की हाँ। अविद्या स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सदा भाव को सहारा बनाने वाली आत्मा हूँ, मैं विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ, मैं सदा मनसा में, वाणी में, बोल में, संपर्क में जो ओटे सो अर्जुन आत्मा हूँ। मैं हाँ, ये ओटेस संकल्प और अर्जुन के ऊपर भी डिस्कशन बहुत अच्छा हुआ था। जी दिव्य दीदी, अलौकिक जन। मैं संकल्प बोल और कर्म सब में अलौकिक दिव्यता की झलक वाली आत्मा हूँ। मैं शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प वाली आत्मा हूँ। मुझे कमाल दृढ़ करने वाली। संकल्प वाली आत्मा का साथी बाप है। मुझ आत्मा को विजय का तिलक सदा है ही है। मैं शुद्ध संकल्प से व्यर्थ को समाप्त करने वाली आत्मा हूँ। वरदान के रूप से ऐसे बोला था ना, याद, जी जी। सम्मान निकाल कर याद करने हैं। हाँ, ओम शांति तो दीदी। हाँ बाबा ने इसमें माइक के लिए बोला था कि आप माइक वो है, आप माइट बनोगे। हाँ, माइट बनो आप, माइट राइट। बनो। रिद्धि सिद्धि के लिए बाबा ने बोला था, जो रिद्धि सिद्धि है वो अल्प काल की है और जो विधि सिद्धि है वो सदा काल के लिए बाबा ने बोला था इसमें। हाँ 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 हाँ, तो बाबा ने ये कहा भी कि है। व्यर्थ की वजह से जो रोल बनते हैं, रोल पे रोल बनते चले जाते हैं, वो बाबा ने कहा था कि रोल नहीं बनाना है। मतलब हम्म। बॉडी कॉन्शियस के लिए बाबा ने बोला था ये देखना है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मतलब
ये अपने में ये देखना है कि मैं देह भान में नहीं आना और अपने आप को आत्मा देखना कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, अव्वल नंबर वाली अलौकिक जन, जैसे जो बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने बोला। राइट, अलौकिक जन है। अर्जुन जो करेगा, तो बाबा ने कईयों को जो बोला था ना व्यर्थ से इनोसेंट बनने के लिए तो इस होमवर्क को जो बच्चा करेगा वही अर्जुन है, और जो अर्जुन होगा उसे बाबा का साथ मिलेगा, जैसे भगवान का साथ अर्जुन को मिला। तो ऐसे बाबा ने आवाहन किया, मतलब थोड़ा सा हिम्मत दिलाई बच्चों को, आओ आगे आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जो करेगा जैसे वो सो बाबा पाएगा। खुद संकल्प अगर किसी को आप दोगे तो पहले पहले तो बाबा कहते हैं कि संकल्प चलेंगे, मतलब इसमें युद्ध भी हाँ, युद्ध भी होगी। क्या काम है, तुमने अपनी तरफ से संकल्प, शुद्ध संकल्प ही भेजने हैं, दृढ़ राइट। संकल्प तुम्हारे जो होंगे विजयी वाले, वो वाले भेजने हैं तुमने, मतलब व्यर्थ संकल्प नहीं करने हैं, पूरा शुभ ये भावना से। सीन पूरा ये सीन आंखों के सामने आ जाता है, जो बाबा ने ये इस पेज में कहा था। जैसे वो कृष्ण है और अर्जुन है, वो क्वेश्चन कर रहा है, वो आंसर दे रहे हैं, उधर से तीर आ रहा है, इधर से तीर आ रहा है, कट हो रहा है ना, डिस्कशन किए थे ना। ये वही जी जी पूरा सीन है जो हम भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। तो जब भगवान ने प्रैक्टिकल में हमें सिखाया, तब तो वो सब बने, यादगार बनी ना। ये हम सोचो प्रैक्टिकल गीता सुन रहे हैं भगवान के मुख से, वो प्रैक्टिकल सीन हम कर रहे हैं, कितना अच्छा अनुभव है। वो गीता का अर्जुन मैं हूँ, भगवान मेरे प्रत्यक्ष साथ है, मुझे सिखा रहा है, मुझे ये जो गीता के प्रवचन है वो मुझे डायरेक्ट मुझसे बात कर रहा है। और कभी बाबा ने, प्रश्न हम्म जिस दिन व्यर्थ की अविद्या हो जाएगी तो उस दिन से तुम्हारे अंदर दिव्यता ही अनुभव होगी आ और जाएगी, हाँ, दिव्यता दूसरों को भी अनुभव कराएगी। और बाबा ने कहा कि अल्पकाल के आधारों का सहारा, जिस पर तुमने किनारा बना कर रखा था, वह सब छोड़ दो। और जब तक ये किनारे है तब तक बाप के सहारे का अनुभव नहीं हो नहीं। सकेगा। और बाप का बाबा ने सहारा ही छत्र छाया है, जो हद छत्र के छाया। किनारे है या अल्पकाल की बातें है। बाबा ने कहा ये तो सब धोखेबाज है। तो ऐसी बातें ना बोलो, ना करो और ना देखो, सिर्फ बाप को देखो और बाप हम्म समान बनो और बाप समान ही करो। बाबा ने ये भी कहा, बनी बनाई स्टेज आपके सामने आएगी जब व्यर्थ खत्म हो जाएगा, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जाओ, बुलाओ, लेकर आओ सबको, प्रोग्राम करो, अपने आप आएंगे आप सबके सामने। ये तो मुरली बाबा थी। कहते हैं कि ये मंडल कैसी हाँ, परिस्थिति होती है वो कमजोर बना देता है, लेकिन हमने दृढ़ता रखनी हाँ, है, युवा के ऊपर अटेंशन रखना है, तभी बाबा कहते हैं राइट। टेंशन नहीं, टेंशन खत्म हो जाएगी। ये मैंने बोला है। क्योंकि हमारा साथी कौन है, हमें ये चीज भी ये रख सुना कि हमारा साथी कौन है। राइट। पहले जो 100 के ऊपर सोचा वो अटेंशन करना है। है। शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो, यही बाबा ने बोला इस मुरली में। तो ये हमारी बुक फिनिश होती है। बाबा को धन्यवाद करते हैं, और अपने हाथ में महसूस करेंगे, जिनके पास है हार्ड कॉपी, जिनके पास नहीं है वो इमेजिन करें, मेरे हाथ में ये, मैं इसको देख रही हूँ, इस बुक को देख रही हूँ, सामने बाबा का फोटो, दादी का फोटो है नीचे, और ये सारे इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मुरलियां हैं, उनके शब्द सोचो इस मुरली से मेरी बुद्धि में प्रवेश कर रहे हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ और अपने मन बुद्धि से बात कर रही है मेरी बुद्धि। बाबा ने जो भी इसमें महावाक्य चलाए जिनमें मेरा कल्याण है, और जो मुझे करने हैं, और जो नहीं भी करने हैं मगर बाबा ने इम्पोर्टेंट कहा है, वो सब इस मुरली से मुझ में समा जाए। महसूस करो इस मुरली से निकल निकल के वो अव्यक्त महावाक्य, वो शब्द, वरदान, स्वमान, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सब इसमें से निकल निकल के गोल्डन वर्जन्स, गोल्डन शब्दों के रूप में चमकीले चमकीले मेरे अंदर बुद्धि में प्रवेश कर रहे हैं। पूरी मुरलियां इसकी नाम सहित, वरदान सहित, स्वमान सहित, बाबा के स्नेह सहित, शक्तियों सहित, गुण सहित मेरी बुद्धि में समा रही है।
बुद्धि में प्रवेश कर, आत्मा में समाकर, अंतर मन की गहराई के तल तक, सबकॉन्शियस माइंड के 9वें तल तक पहुंच रही है। स्टेप्स देखो, 9 स्टेप्स हैं। ये शब्द उतर रहे हैं, जैसे पानी सीढ़ियों में बहता है, ऐसे ये 9 सीढ़ियों के नीचे ये पानी यानी अव्यक्त जल बहता जा रहा है, नीचे उतर रहा है, फ्लो कर रहा है, चमकीला सिल्वरिश गोल्डन वाटर। पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, नीचे की तरफ जा रहा है, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, और 9वीं तल में बिल्कुल नीचे तल की गहराई में मान सरोवर, एक गहरा जल है, और उसमें मैं आत्मा डुबकी मार देती हूँ और निकल रही हूँ परी बनकर। मैं जल परी, सोन परी, शक्तियों की परी, सर्व वरदान ग्रहण किए हुए उनको अपने अंदर समाकर पूरे सूक्ष्म देह में फैल जाती हूँ, और मेरा रोम रोम ज्ञान, गुण, खजाने, शक्तियां, वरदान, सोमान इनको प्रवाहित करता रहेगा। मैं इसका स्वरूप बन गई। मैं अंतःकरण में इसको समा चुकी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्व के प्रति शुभ संकल्प करते हैं, ग्लोब पर बैठ जाएंगे इसी फरिश्ते स्वरूप से। और जो वरदान, बाबा की शक्तियां मैंने ग्रहण की, वो लाइट और माइट के रूप में पूरे ग्लोब में, नीचे धरती का गोला उसमें फैल रही है। प्रकृति सहित सभी में शक्ति भर रही है। लौकिक संबंधियों को देखेंगे, अपने सामने मर्ज करेंगे, आत्मा देखते हुए। बाबा की लाइट और माइट की किरणों से घेरा बनाएंगे सभी के चारों। सभी सुरक्षित हैं, माया जीत है, पवित्र आत्माएं हैं। सर्व का भला हो, कल्याण हो। इस संगठन की हर आत्मा बाबा की गुण, शक्ति और खजानों से संपन्न बने। सभी निर्विघ्न रहे, शक्तिशाली रहे। सभी के घरों में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान की सरलता बहती रहे। सर्व का कल्याण। ओम शांति, ओम शांति। सभी को क्लियर हो गई सभी मुरलियां? कल से 94, 95 की सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है? ओम शांति। आज का वरदान दीदी।